हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइमेथ एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल आपका स्वागत करते हैं रियल नंबर्स के लेक्चर 1 के वर्कशीट सॉल्यूशन में। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था लेक्चर 1 का जो रियल नंबर्स था, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिया था, तो उसका ये सॉल्यूशन वीडियो है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि जो भी यहाँ पर नंबर्स है उसे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 462। तो 462 को करेंगे तो यहाँ पर सॉल्यूशन इसका होगा, पहले लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ओके वी हैव। तो यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 462 का, देन फिर इसको आगे बनाएंगे। तो 462 को लास्ट में हमारा इवन है 2 है, तो 2 से कट जाएगा, 2 टू जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 हो गया। अब ये देखो किससे कटेगा, तो लास्ट का डिजिट 1 है तो 2 से नहीं कटेगा, तो फिर 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए डिजिट को जोड़ना होता है, 2 + 3 5, 5 + 1 6 हो जाएगा, यानी कि 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। इसके बाद हमें क्लियर दिख रहा है 7 से कटेगा, 7 1 जा 11, 7 1 जा 7, 11 टाइम्स में कट जाएगा। 11 एक प्राइम नंबर होता है, तो हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 462 इक्वल्स टू 2 × 3 × 7 × 11। जो भी हमारा यहाँ पर फैक्टर्स मिला है और जो नीचे मिला है, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये हमारा प्राइम फैक्टर्स है, और ये मल्टीप्लीकेशन ही हमें बताना था प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन में जो 2431 है इसको भी सेम तरह से करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा नंबर है 2431। तो इसे जल्दी से जल्दी इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। 2431 है तो किससे कटेगा पहले, तो 2 और 4 6, 6 + 3 9, 9 × 10, तो 3 से नहीं कटेगा। एंड देन फिर 5 से चेक करेंगे, 5 से नहीं कटेगा, लास्ट का 0 और 5 नहीं है। फिर 7 से स्टार्ट करते हैं, 7 से देखते कटेगा, 7 3 जा 21 और 33, 7 4 जा 28 एंड 41, 7 से भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद चेक करेंगे किससे, 11 से चेक करेंगे, तो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 12, 11 से भी नहीं कटेगा। फिर चेक करेंगे 13 से, 13 1 जा 13 एंड देन फिर 13 1 जा 13। तो यहाँ पर एक बार डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से, 13 से 2431 को, 13 1 जा 13, माइनस करेंगे 4 में 3 का 1, ये 2 में 1 जाएगा 1 आएगा और 13 हो गया। फिर 13 का टेबल में कितना वाला लगाया, 13 से 8 बार में 104, 13 में 4 जाएगा, फिर बचेगा 9 और 191, ये कट जाएगा। फिर 13 का टेबल में 13 7 जा 91 आता है और ये कट जाएगा। तो यानी कि ये 13 से कट रहा है। 13 से कितने टाइम्स में कट रहा है, 187 टाइम्स में कट रहा है। ओके, तो 187 हो गया। अब इसको देखते हैं आप किससे कट, अब ये नंबर किससे कटेगा, तो 13 से देखते हैं। 13 से तो नहीं कटेगा। देन फिर हम लोग चेक करेंगे 13 के बाद जो हमारा प्राइम नंबर्स होता है उसको चेक करेंगे। तो उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर्स होता है 13 के बाद, तो 13 के बाद हमारा है 17। तो 17 से चेक करते हैं। ओके, 17 से ये कट रहा है हमारा, तो ध्यान से देखो यहाँ पर 17 से कट रहा है। कितने टाइम्स में कटेगा, 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, बढ़िया। 11 आ गया हमारा। तो अभी 11 तो हमारा एक प्राइम नंबर है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2431 इक्वल्स टू 2431 इक्वल्स टू 13 × 17 × 11। तो ये हमारा आंसर हो गया है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर को पहले लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, सबसे छोटा नंबर पहले, उसके बाद बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, एंड देन फिर ऐसे चलते जाना है। तो फर्स्ट में 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17 हो जाएगा। तो 2431 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, वो हमारे 11 × 13 × 17 आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 429 का। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है, 429 है। तो इसे डिवाइड करेंगे, किससे कटेगा पहले, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। तो 4 2 6, 6 और 9 15 होता है, तो 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 12 आएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर कैसे कटेगा, फिर से इसको जोड़ के देखते हैं, 1 4 5 5 3 8, 3 से नहीं कटेगा।
तो किससे कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से काटते हैं, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, यानी कि 13 आ गया। तो 13 एक हमारा प्राइम नंबर होता है, तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप कर जाएंगे एंड देन फिर हम लोग इसको लिखेंगे देयरफॉर 429 इक्वल्स टू, ये लिखा जाएगा 3 इंटू 11 इंटू 13। बढ़िया, तो 3 इंटू 11 इंटू 13 ये हमारा आंसर हो गया। चलो ये क्लियर है, सब लोग एक बार बोलो क्लियर, ये क्लियर हुआ ना। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, इसका 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसे भी हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। तो ये हमारा नंबर है 7429, जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव 7429, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो बताओ जल्दी जल्दी किससे कटेगा ये फर्स्ट नंबर से। तो देखो लास्ट का डिजिट 9 है, 2 से नहीं कटेगा। फिर इस अगर 2 से नहीं कटा 3 से चेक करेंगे, तो जोड़ के देखेंगे 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9 कितना होता है, 22 होता है, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो उससे नहीं कटेगा। फिर 7 बात करेंगे, 7 से अगर इसको डिवाइड करोगे 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से भी अगर इसको डिवाइड करोगे, प्राइम नंबर्स में आपको देखना है, तो 11 से भी अगर डिवाइड करोगे तो भी नहीं कटेगा। 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से ही आपका नंबर कटने वाला है, ठीक है। तो 17 से स्टार्ट करोगे, इसको बार बार आपको ट्राई करके ही देखना होगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आज डिवाइड करते हैं 17 से 7429 को। तो पहले 17 का टेबल पढ़ो, 17 5 जा 85 होता है, ये ज़्यादा हो जाएगा। 17 4 जा 68 लगाएंगे, माइनस करेंगे, 4 में 8 जाएगा तो यहाँ पर 14 में 8 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया। फिर 17 3 जा 51, 2 में 1 गया 1, 6 में 5 गया 1 और ये 9 आ गया। फिर 17 7 जा 119, ये कट जाता है, पूरी तरह से कटेगा, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा नंबर 437 आ गया। अब ये किससे कटेगा 437 हमारा, तो 43 देखो यहाँ पर 17 से क्या कटेगा क्या, तो वापस से अगर 17 को अगर हम लगाएं तो 17 2 जा 34 और ये बच जाएगा 97, तो 17 से नहीं कटने वाला, तो किससे चेक करेंगे 19 से। इसके बाद हमारा प्राइम नंबर 19 है, तो 19 से चेक करो, 19 2 जा 38, माइनस करेंगे 13 में से 8 जाता है, कितना बचता है, तो ये 5 बचता है और ये कट जाएगा 57 और 19 3 जा कितना होता है, तो ये 57 होता है, ठीक है। तो ये हमारा 19 सब कटेगा 19 से 23 टाइम्स में, और यहाँ पर ध्यान रखना कि 23 एक और प्राइम नंबर्स होता है, तो इस वजह से ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा हो चुका है। देन फिर यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 7429 इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। क्या लिखा जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमारा एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, आर नहीं होगा यहाँ पर इज होगा, इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो क्यों हमारा ये वाला जो है एक कंपोजिट नंबर है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी नंबर हमें होता है कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए उसे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस यहाँ पर 5 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 इस फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन तुमको दिखेगा, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो 5 को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा फर्स्ट टर्म में, तो फर्स्ट टर्म में रह जाएगा 7 इंटू 6, ये हमारा निकल गया ना बाहर, ये वाला 5, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये रह जाएगा। प्लस जब यहाँ से 5 निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। एंड देन बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के जो मल्टीप्लाई है उसका काम करेंगे एंड देन फिर प्लस का काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना होता है, तो देखो यहाँ पर 1 इंटू 2 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, अब 24 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 6 जा कितना होता है 42, तो 42 को 24 से मल्टीप्लाई करो, इधर आ जाओ यहाँ पर, तो 4 2 जा 8 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। ऐड करेंगे अब यहाँ पे 8 6 4 कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी, 8 1 9 और 1 कितना होगा
तो 10 हो जाएगा। तो ये हमारा 1008 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1008 और प्लस 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर होगा 5 इंटू 1008 प्लस 1 है, तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, ऐड कर लो तो ये 1009 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये 5 इंटू 1009 है, तो क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 1009 इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ, कि 1 अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इस तरह से मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दो कि जो चीज़ हमारे यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो चीज़ है 5 इंटू 1009 इंटू 1 है, यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई में दिख रहा है आपको? नंबर 3 मल्टीप्लाई में दिख रहा है। तो देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वैसा नंबर जिसे किसी भी एक नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है? यानी कि उसका बहुत सारा फैक्टर्स होता है, 2 से अधिक अगर फैक्टर्स हो गया तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो 6, तो 6 का कितना होता है फैक्टर्स? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है, तो यानी कि इसका 4 फैक्टर्स हो गए, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। 2 से अधिक फैक्टर्स को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो नंबर हमने इसको पूरा सिंप्लीफाई किया, जिसमें पता चला कि ये 5 इंटू 1001 इंटू 1 यानी कि 3 फैक्टर्स है, जो कि मोर देन 2 फैक्टर्स है, देयरफॉर ये हमारा एक कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पर लिखना है thus the given number has more than 2 factors, so it is a composite number। कभी भी किसी नंबर का अगर 2 से अधिक फैक्टर होता है तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर है? सब लोग एक बार थम्स अप कर दो, ओके? कमेंट सेक्शन में हाँ बोल देना कि हाँ ये वाला चीज क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। पूछ रहा है कि क्या अगर कोई ऐसा नंबर 6 के पावर में अगर हम n लेकर जाते हैं तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो एंड करेगा वो 0 के साथ या फिर नहीं करेगा, ये आपको चेक करना है, ठीक है? तो इसका मैं सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट लिख लिया हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर अगर उसका लास्ट डिजिट 0 है तो उसमें क्या होता है। जैसे कि ये देख लो 20 का, 230 का, तो इसका लास्ट डिजिट अगर 0 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ध्यान से देखना, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 5 लिखेंगे, ओके? 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 5 लिखेंगे। 230 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5 इंटू 23 लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो कि जो भी यहाँ पर लास्ट का डिजिट 0 हो रहा है उसमें तुम्हें एक फैक्टर्स 5 मिल रहा है, एक फैक्टर्स तुम्हें प्राइम फैक्टर्स तुम्हें 5 मिल रहा है, वो आपका कंपलसरी है। किसी भी नंबर को लास्ट में डिजिट 0 होने के लिए उसका फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो उसमें 5 होना चाहिए। अगर 5 नहीं होता है इसका मतलब उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लो 62 ले लो, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 2 है, तो इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा? तो ये 2 इंटू 31 आएगा। तो क्या इसका डिजिट में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या ये हमारा इसका लास्ट डिजिट 0 होगा? तो देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, इफ 6 टू द पावर n ends with 0 then it must have 5 as a factor। हाँ, अगर किसी का लास्ट डिजिट 0 होता है तो उसमें तुम्हारा 5 एज अ फैक्टर होगा, होना चाहिए, ठीक है? बट 6 टू द पावर n को अगर हम फैक्टराइज करें तो यहाँ पर देखो क्या होगा, तो यहाँ पर 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल टू द पावर n लिखेंगे। अब यहाँ पर जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई में है और उसके होल टू द पावर n है तो इस n को हम क्या कर सकते हैं? हर एक नंबर को बांट सकते हैं, तो यानी 2 के पावर में n इंटू 3 के पावर में n लिख सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूला है उसको ध्यान रखना, a इंटू बी होल टू द पावर अगर n रहा तो इसको लिख सकते हैं a के पावर में n इंटू बी के पावर में n लिख सकते हैं। ये हमारा एक्सपोनेंट रूल है, इसको याद रखना। इस तरह से ये चीज तुम्हारा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस फैक्टराइजेशन जब हमने किया तो 2 के पावर में n इंटू 3 के पावर में n मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ आपको 2 और 3 ही फैक्टर्स दिखने वाला है। यहाँ पर ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 टू द पावर n में जो है वो 2 और 3 ही होगा, ठीक है? दिख रहा है। तो ऑल्सो वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। तो हमने ये देखा है कि जो तुम्हारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो वो हमारे यूनिक होगा।
यूनिक यानी कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं बन सकता है। तो इस कारण से यहाँ पर अगर 2 और 3 दिख रहा है तो यहाँ पर 5 कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n का फैक्टर नहीं है। Hence 6 to the power n can never end with the digit 0 for any natural number n. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये जो आपका दो क्वेश्चन है ये दोनों ही आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसमें एमसीक्यू बना के नहीं दिया है, तो इसको आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? राइट द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। ठीक है, बोल रहा है कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, किसका प्राइम फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा है? 98 का। जब 98 को अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो उसमें जो प्राइम फैक्टर्स आएगा उसका एक्सपोनेंट्स का सम बताना है। तो यहाँ पर 98 को एक बार फैक्टराइज कर लेते हैं, देखो क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 49 जा 98, 7 7 जा 49। तो हमारा 7 एक प्राइम नंबर होता है, यहाँ तक रुक जाएंगे लास्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98 इज। तो देखो 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला हमें? तो 98 में मिला है 2 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 7 का स्क्वायर। 2 के पावर में कितना दिख रहा है? कुछ नहीं, तो 1 लिखेंगे। तो ये 2 के पावर 1 इंटू 7 का स्क्वायर हो गया। तो ये जो 2 और 7 है ये हमारा प्राइम फैक्टर्स है। अब बोला है कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो यहाँ पे निकालेंगे सम। तो सम कितना होगा? जो भी प्राइम फैक्टर्स है उसके एक्सपोनेंट का सम। तो एक्सपोनेंट यहाँ पर 1 है और 2 है, तो कितना आ गया आंसर हमारा? 3 के बराबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर? एक प्राइम नंबर्स का कितना फैक्टर्स होता है? तो देखो प्राइम नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होता है जिसका केवल 2 फैक्टर होता है। बाय द डेफिनेशन उसमें 2 फैक्टर होता है, एक होता है 1 और वो खुद इटसेल्फ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो है इसमें आंसर जो होगा इसका वो 2 होगा। एग्जाम्पल में तुम ये ले सकते हो, एग्जाम्पल में 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो। ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स है। इसका ये नंबर है प्राइम नंबर्स है। ये इसका प्राइम नंबर्स का एग्जांपल है 2 3 5 7, इसको हम लोग ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 2 के बराबर। ठीक है, तो सारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो इसको अच्छे से देखो और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।